नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आज सुनीता विलियम्स के बारे में भारत में कौन नहीं जानता है। बच्चा बच्चा जो है वो आज सुनीता विलियम्स को अपना हीरो मानता है, लेकिन अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की ये महिला हैं। इनसे पहले कल्पना चावला जो है वो ऑलरेडी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में कि ये दो शब्द आपस में कैसे जुड़े हैं। सुनीता और विलियम्स मतलब एक तो भारतीय मूल का शब्द है और दूसरा जो है वो कहीं और का है, बताएंगे भी आपको। सुनीता विलियम्स जिनका जन्म 1965 के अंदर यूएसए के अंदर होता है। इनके पिता जिनका नाम है दीपक, जो कि अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, वो सुनीता विलियम्स के जन्म के लगभग एक साल पहले ही अमेरिका के अंदर जाकर शिफ्ट होते हैं और फिर बाद में वो शादी करते हैं स्लोवेनिया की एक महिला के साथ में, जिनका सरनेम जो है वो विलियम्स था। इसलिए सुनीता और विलियम्स दोनों शब्द जो है इनका उद्भव होता है। सुनीता विलियम्स जिन्होंने सबसे पहले मैसाचुसेट्स मतलब एमआईटी जो है वहां से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद में नेवी को ज्वाइन किया। और नेवी को ज्वाइन करने के बाद उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो यूएसए के लिए काम करे, यूएसए की आर्मी की नेवी के अंदर जो है वो काम करे। और तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर जो है वो नहीं देखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सुनीता विलियम्स जो है वो अपने तीसरे मिशन के ऊपर हैं। सबसे पहले उन्होंने 2006 के अंदर मिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, फिर 2012 के अंदर और अब जो है 2024 के अंदर 6 मई को वो अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली हैं। लेकिन इस बार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मिशन इनका होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सुनीता विलियम्स आप लोग न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स सेट फॉर थर्ड स्पेस मिशन, मतलब तीसरी बार जो है वो तीसरे मिशन के लिए सुनीता विलियम्स अब अंतरिक्ष के अंदर जा रही हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स बड़े अच्छे लगते हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत गहराई के साथ में, बहुत कंसेप्चुअली हम लोग करंट अफेयर के सेशंस को कवर करते हैं और बहुत कम समय के अंदर आप लोगों तक बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। अभी वो स्पेस के लिए तैयारी के अंदर जुटी हुई हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो जॉगिंग वगैरह कर रही हैं ताकि उनका वेट जो है वो थोड़ा सा बैलेंस की कंडीशन में आए, क्योंकि वेट थोड़ा सा कम करना पड़ता है। अपने जो डाइजेशन है उसको बहुत हद तक सुधार करना पड़ता है। सुनीता विलियम्स गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं। वे नासा की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। सुनीता 50 घंटे 40 मिनट साथ जो है वो स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। अलग अलग मिशन में सुनीता कुल 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। 2008 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण, 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि जो है वो सुनीता विलियम्स को दी थी। सुनीता विलियम्स अभी तीसरे मिशन पर हैं। सुनीता विलियम्स का जून 1998 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंदर चयन हुआ था। फिर 9 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स पहली बार स्पेस के अंदर गई थी। उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए 14वें शटल डिस्कवरी के साथ में रवाना किया गया था। और डिस्कवरी जो है आप लोग को पता है कि यूएसए का सबसे बेहतरीन प्लेन है जिसकी मदद से वो लोग अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं। फिर बारी आती है 2012 की। 2012 में उनकी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा जो है वो जुलाई 2012 के अंदर शुरू होती है और नवंबर 2012 के अंदर समाप्त होती है। इस समय वो 127 दिन तक अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला जो है वो बन जाती हैं। उन्होंने कजाकिस्तान के बेकानूर से रूसी रॉकेट सोयूज TM-5M से जो है वो उड़ान भरी थी। तो ये दो जो है वो आज तक की इनके मिशन रह चुके हैं और तीसरा मिशन जो है वो अब कंप्लीट करने वाली हैं। नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम जो है वो अब 6 मई को लॉन्च होने वाला है और उसमें सुनीता विलियम्स एज ए मेंबर जा रही हैं। सुनीता विलियम्स के साथ में एक व्यक्ति और है जो कि वहां पर अंतरिक्ष में जा रहे हैं। मिशन विल टेस्ट द एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द स्पेसक्राफ्ट सिस्टम। बेसिकली ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो इसलिए भेजा जा रहा है ताकि अगर नासा से कोई भी मतलब धरती से कोई भी अगर मान लीजिए पेलोड अंतरिक्ष में भेजना है और अंतरिक्ष से वापस धरती के ऊपर लेके आना है तो क्या ये मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। इसके लिए टेस्ट फ्लाइट जो है वो अभी 6 मई को रवाना होने वाली है, जिसके अंदर सुनीता विलियम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स के नासा का एक सेंटर है जहां से इसको छोड़ा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर बोइंग स्टार लाइनर बेसिकली एक प्लेन है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट है स्टार लाइनर, जिसके ऊपर यहां पर एक पूरा का पूरा एक कंपार्टमेंट लगा हुआ है। वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो आप लोग देख सकते हैं कैप्सूल, इसके अंदर 2 अंतरिक्ष यात्री जो है वो सवार होंगे और फिर ये कैप्सूल जो है वो अंतरिक्ष के अंदर ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के
तहत जो है वहां पर छोड़ा गया है और वहां पर जाकर 2 एस्ट्रोनॉट जो है वो काम करने वाले हैं, जिसके अंदर सुनीता विलियम जो है वो भी शामिल है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी लॉन्चिंग साइट है जहां पर ऑलरेडी इसको तैयार किया जा चुका है। अब ये केवल 6 मई को जाने के लिए तैयार है। बोइंग का स्टार लाइन, देखिए बेसिकली क्या है कि इस बार कुछ अलग हो रहा है। बोइंग स्टार लाइनर कैलिप्सो इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला स्पेस कैप्सूल बन चुका है। देखिए अमूमन क्या होता है कि एक प्लेन जो है, एयरक्राफ्ट, उसके अंदर कैप्सूल होता है और उसको अंतरिक्ष में भेज देते हैं, लेकिन इस बार पहली बार बोइंग का स्टार लाइनर जो है इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब नासा यूज कर रहा है। नासा ने जुलाई 2022 में मिशन बोइंग स्टार लाइनर की घोषणा की थी। कोरोना के चलते ये मिशन जो है थोड़ा डिले हुआ था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, मतलब 2 यहां पर हैं। बुच विल्मोर जो हैं वो इस मिशन के हेड हैं, जो कि 6 मई को उड़ान भरने वाले हैं। मिशन का नेतृत्व कमांडर बैरी बुच जो है विल्मोर वो करने वाले हैं और सुनीता भी इसके लिए ट्रेनिंग ले रही हैं, मतलब वो इनकी जो है वो पार्टिसिपेंट हैं। यह सुनीता का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए तीसरा मिशन जो है अब ये होने वाला है। अंतरिक्ष यान और आखिरकार स्टार लाइनर के बीच में अंतर डिफरेंस जो है वो क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। अंतरिक्ष यान और बोइंग स्टार लाइनर बहुत अलग हैं। अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में लंबे समय तक रह सकता है, जबकि बोइंग स्टार लाइनर के पास अपनी कक्षा में कम समय होता है। अंतरिक्ष यान ज्यादा सामान नहीं ले जा सकते, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर जो है अंतरिक्ष में उपकरण, दूसरे ग्रह के लिए सामान जो है यानी कि पेलोड वो ज्यादा लेके जा सकता है। अगर बोइंग स्टार लाइनर का यह मिशन सफल होता है तो इसे स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं। आप लोग इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं जैसे एक टैक्सी होती है, आप लोग टैक्सी को बुक करते हैं और वो आपको अपने गंतव्य स्थान पर छोड़ देती है और किसी दूसरे यात्री को ले लेती है। ठीक इसी प्रकार से स्टार लाइनर जो है वो भी एक टैक्सी की तरह काम करने वाला है, ताकि अंतरिक्ष के अंदर जो भी यात्री जाना चाहते हैं उसको यहां से धरती से लेके जाए और अंतरिक्ष के अंदर ले जाकर वहां पर घुमाकर फिर वापस से धरती के ऊपर लेके जाए। इसीलिए स्टार लाइनर का प्रोजेक्ट जो है वो छोड़ा गया है, जिसके अंदर सुनीता विलियम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो सुनीता विलियम्स ने भारत के लिए बहुत गौरवशाली पल जो है वो अब जो है वो बना दिए हैं। लेकिन ये मिशन कब छूटने वाला है? 6 मई को रात को 10:45 पर धरती से ये जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाला है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।